बारी थी दूर खसणे विमान आया इन कराची थी। वो सिनेमा आज भी कितना रेलेवेंट और कितना फ्रेश लगता है। तो माय सन गर्लफ्रेंड ऐसा बोलने का मेरा टाइम आने वाला है। तू क्या माय फ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल रहा है। जैसे कि आपने पूछा ना कि कहाँ से आती है, वो अब आ गई तो आ गई। Big Boss 6. Let's talk about your experience at Big Boss. और Big Boss 6 में हार्ड लोग थे. You had Iman Siddiqui. Imam. Oh, that guy was crazy, you know? मैंने इनफैक्ट मेरे पहले हिंदी नाटक में खजूर खजुराहो इमाम के शू लेसेस पहने थे कैरेक्टर प्ले करने के लिए, क्योंकि मेरे उस नाटक के राइटर डायरेक्टर इकबाल राज इमाम के साथ काम करते थे उल्का एडवर्टाइजिंग में। मैं बगल में इंडियन एक्सप्रेस में करता था। खैर, तो इमाम को जानता तो था मैं, पर मैं जब बिग बॉस में गया पहले, तो जब मैंने घर जाके अपनी पत्नी से कहा तो मेरी पत्नी ने 2 कदम पीछे ले, नहीं मत करो, ऐसा कैसे कर पाओगे। मैंने कहा पैसों की ज़रूरत है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बिग बॉस में इसलिए, लोग ना बिग बॉस में जाते अपन या तो सोचते कि अपन ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार है इसलिए बुला रहे, या सोचते अपन जाएंगे उसके बाद बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। कुछ नहीं होता। ऐसा सोच के जाओगे तो मैं गया, मैंने कहा एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में निकाल लेंगे भाई, मेरे को क्या मज़ा आ गया। उनको तो 9 हफ्ते रख लिए। 9 हफ्ता फाइनली मैंने आखिरी हफ्ता मैंने कहा अब नहीं भाई, तो मैं बहुत कम बोलने लगा था कि मुझसे नहीं हो रहा था। और बट इट वॉज द मोस्ट इनक्रेडिबल इंसेनली ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मेरे को इंसानों के बारे में इतना, जहाँ जो बिग बॉस के 9 सप्ताह में समझ में आया ना, मेरे को और समझ में नहीं आया कि इंसान के दिमाग को किस कदर मरोड़ के, किस कदर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ऑफकोर्स कंपल्शन में हो, आपने अग्री किया है कि मैं ऐसे इन रूल्स को फॉलो करूंगी या करूंगा, बट मुझे मज़ा बहुत आया। मैं एक्चुअली मैं तीसरे दिन से ना हर रोज 15 मिनट के लिए एक कैमरा बन जाता था और मैं बाहर से देखता था और मैं अपने आप से पूछता था कि अब ये क्या करेगा, और अगर वो वही चीज करता भले 2 दिन बाद, तो मेरे को होता क्या रहा है, ये देखिए मजा आया। ह्यूमन साइकोलॉजी फिनोमिनल। मैंने वहां पहुंचते ही हर कैमरा को अलग अलग नाम दे दिए थे। जैसे वो मुझे पता नहीं, मेरे सबकॉन्शियस में, आप देखो सिनेमा कैसे बसा होता है। कोई तो भी पिक्चर था, मेरे एक दोस्त ने, मैं बाहर निकला बाद में बोला भाई तू कादर खान करके आया अंदर। कादर खान ने किसी फिल्म में कैमरों को या पेड़ों को या किसी चीज को नाम दे दिए थे। मैंने यहां हर कैमरा को जावेद, मियादाद, सूरज, बरजाती, ऐसे सब नाम दे दिए थे। और मैं जो कादर खान साहब ने एक फिल्म में किया था, कैमरा इधर कैमरा उधर जाओ, जो 3rd वॉल ब्रेक करके 4th वॉल ब्रेक करके, माफ करो, वो मैंने वो बिग बॉस में किया था। बट इट वाज फिनोमिनल यार। यू आर नेचुरली फनी। मैं बहुत कम लोग को मिला हु इज नेचुरली फनी। So my family would actually disagree, and they are right. I am instinctively I'm a very grim, grave, मतलब इतना grave कि आधी टांग कबर में टाइप। तो serious person, but बोलता हूँ तो निकलता है funny. The thing is, but positioning क्या बोलते हैं, serious नहीं हो पा रही हो, it's a very comedic positioning. Such is life. बट वो तो एक्टरों के साथ दुनिया भर का वो सीन है, तो उसमें मुझे एक जमाने में बहुत हुआ, मैं खाली कॉमेडी नहीं, मैं एक्टिंग करता हूं। मेरे को अभी कुछ नहीं है, बच्चे के स्कूल का फी देना, नो प्रॉब्लम, मांगता हूं करवाओ, मैं करेगा, काम चाहिए मेरे को। तो बट व्हेन आई ट्राई टू बी फनी आई फॉल फ्लैट। मतलब यू हैव टू नॉट फील कि ये कॉमेडी के लिए डाल रहा हूं मैं। यू कैन ट्राई एंड बी फनी। अभी जैसे क्या होता है, आप जब कॉमेडी देखते हैं स्क्रीन पे या स्टेज पे या कहीं भी, तो ऐसा लगता है कि अरे पागल आदमी है, कुछ भी बोल रहा है देख के। बट नॉट ओनली इज इट आर्ट एंड स्किल, इट इज ऑल्सो साइंस एंड मैथमेटिक्स। और वो ऑन द रन में आना, वो जैसे कि आपने पूछा ना कि कहाँ से आती है, वो अब आ गई तो क्या करूं। कभी कभी क्रेमाफिन लेना पड़ता है उसके आने के लिए। बट बिफोर दैट आई वांट टू जस्ट आस्क, यू बोर्न इन लंदन? भाई मैं कोई जाके मेरा विकिपीडिया पे कुछ भी तो लिख दिया है। हाँ, लंदन में कि दिखा मैं लंदन में पैदा हुआ, बिहारी हूँ। हाँ, IMDb पे बिहार है। जिसने पता नहीं कितने गुजराती नाटक किए। लंदन में पैदा हुआ बिहारी आदमी मुंबई आके गुजराती नाटक कैसे करेगा?
ऊपर से लिखा है उस पे कि मेरे कुछ लंदन में ऐसा 4 बंगले हैं। ऐसा लगता है उधर फोटो देख कर नेटवर्थ, एक्टर नेटवर्थ आता ना वो यूट्यूब पे, ऐसा लगता है मैं लैम्बोर्गिनी फैक्ट्री का ही मालिक है, इतना गाड़ी के बाजू में मैं ऐसा खड़ा भी हूँ। किधर है सब मेरे को मांगता है। मेरे को खाली एक ही बंगला मालूम है, मेरे बीवी का पप्पा का बंगला है दहीसर में, बहुत अच्छा मैंने चुना है। मेरी बीवी का कोई भाई नहीं, एक डॉगी है, उसको संभाल लेगा मैं। अरे यार तुम बराबर चूज किया कि आगे पीछे कुछ होना नहीं मांगता भाई, सब विल में अपने पास है। अरे भाई अरे भाई गुजराती आदमी है। तो कहाँ से, वेर यू वांट? मुंबई इन कालबा देवी नेक्स्ट टू। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे रेवलेशन हुआ कि भाई ब्रजेश हिरजी इज बॉर्न इन कालबा देवी। कितना ध्यान से ब्रजेश हिरजी बोल रहा है, मेरे को ये ठीक लग रहा है। इन कालबा देवी नेक्स्ट टू, which might explain a lot as to why I am how I am. I was born in a lane next to भांगवाड़ी। This was when? उस जगह में क्यों, छोड़ो ना तुम, क्यों पब्लिक में। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये आदमी ये रिवर्स एज कर रहा है। मेरी पैदाइश हुई और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1971। Okay. तो मेरी मम्मी मुझे बताती हैं अब भी कि मैं इतना सा था। मैंने कहा मम्मी कौन सा, उससे बड़ा हुआ हूँ अभी। हमारे घर के बहुत ही करीब स्मॉल कॉजेस कोर्ट के बगल में एक एयर रेड वार्निंग स्टेशन हुआ करता था, जो जब तक मैं कालबा देवी से शिफ्ट हुआ 18 की उम्र में, तब तक हर रोज सुबह 9 बजे ऐसा बजता ही था। सायरन मतलब घर पे बैठो, मतलब लाइट्स ऑफ करो। सायरन, एयर रेड सायरन मतलब कि भाई आ रहे विमान, तो लाइट ऑफ कर दो, काला कागज सब लगा दो, खिड़कियों से दूर बैठ जाओ, जो अपन हॉलीवुड के पिक्चर देखें, गेट अवे फ्रॉम द विंडोज ऐसा। तो हमारे में बोलते थे बारी थी दूर खसणे विमान आया इन कराची थी। आई एम अज्यूमिंग यू एंड अनिल कपूर पता नहीं क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? डाइट हमारा शायद अलग होगा, डॉक्टर सेम नहीं है, बट जहाँ तक क्या खा रहे हो सब पता नहीं यार। गेसू हल्के हल्के सफ़ेद होने लगे हैं, पर जीवन का बोझ कंधों पे नहीं है। सो आई हैव अ फ्रेंड, एन एक्टर फ्रेंड, संजय मिश्रा। तो संजय भाई जब भी घर पे उनके अपना कटहल आता है तो बुलाते हैं। ब्राह्मणों का मीट कटहल, कटहल खिलाता हूँ एकदम मटन टाइप, तुमको क्या पता आ जाओ यार। तो हाँ, ही कुक्स रियली वेल ना, वो कहीं भी जाते हो अपना सब औजार लेके जाते हैं। ही कुक्स रियली वेल। तो उनके साथ जब शूट पे जाते हो तो आनंद होता है कि भाई खाना यार लबाड़। सो यू मेट संजय मिश्रा फॉर द फर्स्ट टाइम एट गोलमाल? नहीं, संजय भाई से मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी मेरे पहले टीवी शो में। एल टीवी नाम का एक चैनल आया करता था, जी टीवी का सिस्टर कंसर्न, और शो का नाम था सॉरी मेरी लॉरी। गुड्डी मारुति और मैं। उसमें तो पहले ही एपिसोड के अंत में कि चलो चलो अभी एपिसोड खत्म हो रहा है, उसने कहा गुड बाय फ्रॉम गुड्डी, मेरे मुंह से निकल गया हीर बाय फ्रॉम हीर जी। देखो ये आपने कहा ना कि कॉमेडी कहाँ से आती है, मुझे नहीं लगा वो कॉमिक था, मुझे जस्ट रैंडमली सूझा तो वो चिपक गया, लोगों को अच्छा लगा। वहां पहली बार मुलाकात हुई थी और मुझे लगा ये आदमी ढंग का है, क्योंकि ये जैसे ही हम लोग फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में शूट करते थे, ये उनमें से एक थे जो सबसे बुरी विग कौन सी है मुझे वो पहनाओ, सबसे बुरी विग कौन सी है, सबसे गंदी विग पहनाओ और विग टेढ़ी चिपकाओ। मैंने कहा हाँ ये देखो। तो मैंने बहुत सीखा है उस आदमी से कि जब तक हर वर्कशॉप में बताते हैं कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो लूज रहो, जितना लूज रह सकते हो, ऐसे मत रहो, लूज रहो। ये रहोगे कि अब मैं गुस्सा करने वाला हूँ, मैंने उनसे, और कोई एक्टर ऐसे करते हैं ना, बहुत एक्टर करते हैं, बट वो गलत है। एक बड़े एक्टर करते हैं बहुत करके। नहीं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो करते, बट आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी। आपकी बॉडी टाइट है ये दिखाने के तरीके कई सारे, बट जितना हो सकता है बॉडी को फ्लूइड रखो। तो हाँ, तो मेरी मुलाकात तब हुई थी, वो ऑलरेडी काम शुरू कर चुके थे। हम बंबई नहीं जाएंगे, तिग्मांशु धूलिया का पहला शो था, वो उसमें थे, काफी काम कर चुके थे। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।